नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करते हैं। टाटा स्टील लिमिटेड की बात करते हैं दोस्तों। मेटल सेक्टर का दिग्गज स्टॉक, हैवीवेट स्टॉक है, बट ये कि मेटल सेक्टर में एक तरह से कमजोरी है। टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, नाल्को, सेल गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट में गिरावट बढ़ती है तो इन स्टॉक्स में भी गिरावट आ जाती है। मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो इनमें थोड़ी बहुत तेज़ी रहती है और मुनाफा वसूली बहुत तेज़ी से आ रही है। फिलहाल टाटा स्टील लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो 19 सितंबर 2022 को स्टॉक प्राइस 105 के नीचे आ गया है और स्पीड के बाद निवेशकों के शेयर तो बढ़ गए, लेकिन शेयर प्राइस में एक तेज़ी नहीं आई। अपने लो से 82 रुपीज़ से बढ़कर 113 रुपये तक पहुंचा था और फिर से 103 में आ गया। तो आप देखने को मिल रहा है टाटा स्टील लिमिटेड में। खबरें काफ़ी आती रहती हैं टाटा स्टील में, और इन्वेस्टमेंट होगा टाटा स्टील के द्वारा यूरोप में, नीदरलैंड में इनका इन्वेस्टमेंट होगा। टाटा स्टील टू इन्वेस्ट ओवर 65 मिलियन यूरोज फॉर हाइड्रोजन बेस्ड स्टील मैन्युफैक्चरिंग इन नीदरलैंड। ये आगे आने वाले समय में फ़ायदा होगा, नतीजों में फ़ायदा होगा। अगले दिनों में सेल्स और प्रॉफिट बढ़ेगा। बहुत सारी कंपनियों का अधिग्रहण, एक्विजिशन कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये समय लगता है दोस्तों। और टाटा स्टील टाटा ग्रुप की एक प्रॉफिटेबल कंपनी है इस वक्त। इसका जो प्रॉफिट था लास्ट क्वार्टर में, और प्रॉफिट 7,554 करोड़ का। नेक्स्ट मंथ नतीजे आने स्टार्ट हो जाएंगे तो टाटा स्टील के भी नतीजे आएंगे, तो हलचल बढ़ी रहेगी शेयर प्राइस में। तो मेटल सेक्टर एक तरह से देखिए दबाव में है इस वक्त, और ये पिछले 7-8 महीने से मेटल सेक्टर की स्टॉक्स में एक तरह से मुनाफा वसूली और गिरावट ज़्यादा आ रही है। कंपनी के द्वारा डेब्ट, ऋण भी कम किया जाएगा हर साल, जो बयान आया था कंपनी का। और जब ग्रोथ की बात आने लग जाएगी तो फिर टाटा स्टील का स्टॉक अच्छा करता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ फाइनेंशियल नंबर थे। अगर मार्केट कैप की बात करते हैं, 19 सितंबर 2022 को इसका मार्केट कैप 1,25,922 करोड़ का है। फेस वैल्यू 1 रुपये का है। बुक वैल्यू पर शेयर 95 का है। अर्निंग पर शेयर 31 का है। डिविडेंड यील्ड 4.95 का है। कंपनी के द्वारा आने वाले समय में डिविडेंड भी दिया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि स्टॉक प्राइस में ज़्यादा तेज़ी नहीं आई है। तो फ़ायदा आने वाले समय में, जिनके पास समय है, टाइम है, तो टाटा स्टील डेफिनेटली अच्छा करता हुआ नज़र आएगा। बट ये है कि अभी दबाव है दोस्तों। तो जो जल्दबाजी में है, तो फिलहाल तो स्टॉक एक रेंज में घूम रहा था, 103 रुपये से 113 रुपये के बीच घूम रहा था। मुनाफा वसूली भी आई है 110-113 के आसपास। एक नज़र शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में। अगर आपने निवेश किया है तो फिलहाल स्टॉक में भी इस वक्त दबाव है। अब शेयर प्राइस के अनुसार एनालिसिस करते हैं। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। टाटा स्टील का ये चार्ट लगा हुआ है, ग्राफ है 1 साल का, और स्टॉक प्राइस 103 में है। आज गिरावट देखने को मिली है 19 सितंबर 2022 को। तो ये स्टॉक दोस्तों एक तरह से देखिए जो बढ़ा है, 82 रुपीज़ इसका लो था, और 82 से बढ़कर 113 तक 113 तक पहुंचा, और 113 के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं आई। अगर क्लोजिंग आती तो ये 117 से 125 तक जाता हुआ अगर क्लोजिंग ऊपर की तरफ होती तो ये स्टॉक फिर हमें 117 से 125 तक जाता हुआ दिख सकता था। बट ये है कि 113 को ये ब्रेक नहीं कर पाया। अब स्टॉक आके 103 पे आ गया, तो बियर्स हावी हैं इसमें। और अब जो सपोर्ट रहेगा इसका 100 रुपीज़ का रहेगा दोस्तों। 100 के नीचे अगर ये स्लिप होगा 90 रुपीज़ तक आता हुआ दिखेगा, और फिर नीचे की तरफ अगर स्टॉक आएगा तो इसमें बाइंग भी आती हुई दिख सकती है। तो 100 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा टाटा स्टील के लिए। अब देखिए ये जो लेवल्स हैं वो ट्रेडिंग के लिए, ट्रेड के लिए हैं, और जिनका निवेश है, जिन्होंने पहले से टाटा स्टील लिमिटेड को ले रखा है, तो ये अभी एक रेंज में घूम रहा है ये। और कुछ और समय दिया जाए, 3 से 6 महीना या उससे ज़्यादा समय दिया जाए, तो स्टॉक अच्छा करता हुआ नजर आएगा दोस्तों। मेटल सेक्टर में एक हैवीवेट स्टॉक है और टाटा ग्रुप का स्टॉक है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर शेयर को देखा जाए तो अच्छा रिटर्न मिलता हुआ दिख सकता है।
पिछले साल स्टॉक ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा था स्पीड से पहले, तो बाद एक तरह से कमजोरी भी बनी है और सेक्टर में भी एक तरह से वीकनेस है। तो जो मेटल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो टाटा स्टील को देखना चाहिए इस वक्त, और समय देना चाहिए दोस्तों। समय अच्छा मुनाफा दे सकता है। अभी 100 रुपीज़ के आसपास है ये, थोड़ा बहुत अप डाउन और हो सकता है, नीचे की तरफ आए तो नज़रों में रखे शेयर को, और जिनके पास है तो हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए और समय देना चाहिए। और जो कम समय के लिए ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि आज किसी ने खरीदा, तो बगैर स्टॉप लॉस के इसमें कारोबार नहीं करना चाहिए दोस्तों। और जो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस के द्वारा ही करना चाहिए, जो रूल है अपने अनुसार 2% 3% का, और उसी तरह से प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। फिलहाल ये टाटा स्टील का लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए, स्टॉक की जानकारी के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।